सहारनपुर में आज राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे का एनकाउंटर करने की मांग की और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। राजपूत समाज के लोगों ने ये भी कहा कि अगर सरकार के बस से ये बाहर की बात है तो वह हमें बताएं। राजपूत समाज का एक नौजवान सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों के हाथ काटने से पीछे नहीं हटेगा। पूरे देश में एक रोष का माहौल है युवाओं में, राजपूत युवाओं में। हमारे राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी के उसमें हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं? पूरे देश की एक ही आवाज़ है। जो भी अपराधी अपने आप को कहता है कि ये हमने किया है, हमने मारा है, चाहे वो विदेश बैठा हुआ है, चाहे वो जेल में बैठा हुआ है, चाहे उसे किसी सरकार का संरक्षण है या नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि उनका एनकाउंटर किया जाए। और सिर्फ इन्हीं दो आदमियों से जिन्होंने दो गोली चलाई, ये तो सिर्फ एक हाथ थे, पीछे जिनका दिमाग लगा हुआ है, जिनकी सारी प्लानिंग है, जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उनका एनकाउंटर करना चाहिए। तब इस देश में शांति आएगी, तब इस देश में आतंकवाद से लोग जो है छुटकारा पाएंगे, तब एक डर का माहौल खत्म होगा। आज कुछ समय पहले मूसावाला को पंजाब सहारनपुर में आज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए केस वापसी, किसानों के गन्ना भुगतान व अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें स्वीकार नहीं हुई तो एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। आज ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे ये पूरे देश में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ये पूरे देश में प्रदर्शन करके राष्ट्रपति जी के नाम से सभी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे जा रहे। ये सरकार तानाशाह सरकार, ये हर बात में अपनी तानाशाही दिखा रही। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला, उसमें सारी बात सरकार ने वहाँ मान ली थी। जो बात वहाँ से घोषणा करी थी उस पर भी ये खरी नहीं उतरी। सब झूठे वादे करे इसने और कोई भी बात नहीं मानी। कोई भी एक वो 3 जो कृषि काले कानून थे वे वापस लेने के अलावा कोई बात नहीं मानी। इसी कड़ी में हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह कोलंबिया एक अधिवेशन में जा रहे थे। 29 नवंबर की रात को वे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार करे। जो भारतीय किसान उनके सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा, सभी पूरे देश के टोल फ्री कराए। उसके दबाव में आगे सरकार ने उसे रिहा तो कर दिया, लेकिन मान लिया ये बार बार ऐसा कर रहे क्यों? कई नेताओं को इन्होंने ऐसे ही मतलब गिरफ्तार किया और फिर दबाव पड़ते रिहा कर रहे, तो ये अपनी बात पर खरे नहीं उतर रहे। इसी के विरोध में आज पूरे देश में आंदोलन। सहारनपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला कारागार में ISH-TH कैंपेन के अंतर्गत TB, HIV, STI, हेपेटाइटिस B एवं हेपेटाइटिस C की जांच के लिए वृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारागार में निरुद्ध बंदियों को TB, HIV, STI, हेपेटाइटिस B एवं हेपेटाइटिस C से बचाव हेतु जागरूक किया गया। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ कारागार में बंदी सभी कैदी हैं, उनके विभिन्न प्रकार के टेस्ट होंगे, जिसमें असाध्य रोग भी हैं जिससे कि आगे ना फैले, और जिनको समय से ठीक किया जा सकता है उनका परीक्षण करके उसको उपचार भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय सचिव जिला विधिक प्राधिकरण ADJ साहब और CMO साहब और सभी अधिकारी यहाँ और चिकित्सक हैं। आज बहुत सुंदर बात हुई। इसी के साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके संबंध में विभिन्न यात्राएं गाँव में, नगरों में चल रही हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। चूँकि यहाँ के कैदी भी भारत के नागरिक हैं, अतः उनको भी इस संबंध में शपथ दिलाई गई है, जिससे कि सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तभी हमारा
2047 में विकसित राष्ट्र बनने का सपना पूर्ण होगा। क्या सर अब कैंप भी लगेगा साथ साथ? कैंप चल रहा है और मेरा अनुरोध ये है कि आप लोग भी आए हैं तो अपना टेस्ट आप लोग भी करा लीजिए। सर कानपुर देहात में एक डीएम और जिला जेल के प्रशासन के सहयोग से एक फूड आउटलेट शुरू किया गया। सहारनपुर में भी क्या देखो, इसकी शुरुआत होगी? चूंकि मैं जिलाधिकारी हूँ, मेरी अधिकारिता जिला सहारनपुर तक है, मैं इसके बाहर के बारे में कुछ नहीं। सहारनपुर में क्या